गुण से विरुद्ध है, उसके विपरीत है, उससे उलट है। और जब हमने उन परिणामों का चिंतन किया कि मैं जो शाश्वत परिणाम है उसको तो नहीं रोक सकता, परंतु जो विभावों के कारण परिणाम है और जिनके कारण आत्मा कष्ट में है, इस संसार चक्र में है, मुझे उन परिणामों की धारा को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना तो है, उसके साथ बहना नहीं। उस स्थिति परिस्थिति के प्रति राग द्वेष करके अपनी मनस्थिति को बिगाड़ना नहीं। और जब ऐसा चिंतन आ गया तो वह व्यक्ति शुक्ल ध्यान की योग्यता को अर्जित करता है, और उस योग्यता के कारण फिर वह व्यक्ति उस शुक्ल ध्यान के उच्च शिखरों तक भी पहुंच जाता है। अब आगे चले तो तीसरी अनुप्रेक्षा है अशुभानुपेय, अशुभानुप्रेक्षा। शब्द है शुभ। दिवाली आएगी और लोग क्या लिखेंगे? शुभ लाभ लिखते हैं ना, शुभ लाभ। कभी किसी के घर पे लिखा देखा है अशुभ लाभ? किसी के घर के बाहर नहीं देखा। शुभ लाभ, लाभ इज प्रॉफिट। लाभ का मतलब क्रेडिट, बेनिफिट। और वह भी हम कैसा बेनिफिट चाहते हैं? जो शुभ हो, जो मंगलकारी हो, जो शांति देने वाला हो, उसको बोल दिया शुभ। और दूसरा शब्द है लाभ। कई बार लाभ होता है जिंदगी में, ऐसे लोगों का मिलना हो जाता है जो हमारे पतन का कारण बन जाते, तो वो लाभ कैसा है? अशुभ लाभ। एक न्याय नीति का पैसा है जो हमारे जिंदगी में शांति, सुकून, निरोगत लेकर के आता है, वो लाभ आता है, प्रेम नहीं देती। और ऐसी संपत्ति आई तो है, परंतु वो संपत्ति कैसी है? अशुभ लाभ। कैसा लाभ है वो? अशुभ लाभ है। इसी प्रकार अब यहां पर शब्द दिया है अशुभानुप्रेक्षा। किसकी अनुप्रेक्षा करनी है? शुभ की नहीं। शुभ तो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले हमें अशुभ का चिंतन करना है। जो जो उस शुभता को प्रभावित करने वाला है, जो जो हमारी शुद्धता को डिफाइल करने वाला, पल्यूट करने वाला है, और देखना है और उनको नष्ट करके आत्मा को फ्री करना है। अब अशुभानुप्रेक्षा में अशुभ क्या है? वैसे तो कहा जाता है दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है हमारी आत्मा के लिए वो कैसा है, हमारी प्रोग्रेस के लिए कैसा है। बहुत बार कष्ट जिसे हम बुरा बोलते हैं, वो कष्ट समता से सहा जाता है तो आत्मा के लिए अच्छा है। और यदि सुख है, बोलते हैं सुविधा बहुत अच्छी चीज है, परंतु यदि वह व्यक्ति सुविधा में उलझ करके अपने स्वरूप को भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, तो वही सुविधा क्या है उसके लिए? अच्छी थोड़ी है, वो तो बुरी हो गई। तो अच्छा बुरा डिपेंड करता है हमारे विवेक पे, परंतु मोस्ट ऑफ जो चीज व्यक्ति के लिए अशुभ है, जो बुरी ही है, उसका चिंतन यहाँ करना। और यहाँ पर अशुभानुप्रेक्षा में चले तो शास्त्र में आता है जहा किम पाग फलाणं परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुंदरो। पाक नाम का एक फ्रूट रहता है, फल रहता है, देखने में सुंदर है, स्मेल भी अच्छी है, खाने में भी बड़ा टेस्टी है, परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति खाता है तो कुछ ही क्षणों में वो पॉइजनस फ्रूट है, खाने के बाद क्या हो जाता है? जहर ऐसा भीतर व्याप्त होता है, फैलता है कि वह व्यक्ति तड़प तड़प करके मर जाता है। इसी प्रकार कहा जो भोगे हुए भोग है, जो विभाव दशा में किए गए कर्म है, उनका परिणाम भी सुंदर अच्छा नहीं होता। अर्थात आत्मा को अशांति देने वाले ही वह कर्म होते। अर्थात अब अशुभ क्या हुआ फिर?
अशुभ हुआ कि यदि हम इन वस्तु पदार्थों के अशुभ परिणाम को नहीं जानते और उनका भोग कर रहे हैं, तो वही अच्छे लगने वाले पदार्थ हमारी आत्मा के लिए क्या है? अशुभ है। और आगे चले तो अशुभानुप्रेक्षा में पहुंच जाए सनत कुमार चक्रवर्ती। तन कितना सुंदर था, देवलोक के देवता देखने के लिए आए। अभिमान ऐसा आया, पूर्व कर्म जन्म का ऐसा असाता वेदनीय कर्म का घोर उदय आया, 16 महाभयंकर रोग लग गए। थूक थूकते हैं पीक दान में, तो उसमें भी क्या आ गए? कीड़े कुल बुला रहे। अब वे सोच रहे हैं, अरे ये शरीर जिसकी इतनी केयर, जिसको इतना अच्छा खिलाया, इतना अच्छा पिलाया, कोई रोग हुआ तो औषधि झट से ग्रहण की, और यही शरीर आज कैसा हो गया? अशुभ। अर्थात ये गंदगी का टोकरा कितना भी बाहर से हम सजाते रहे, फिर भी ये भीतर की जो गंदगी है, जो शरीर के पुद्गल है, जिनका स्वभाव ही देखा जाए अशुभ है, तो इनके प्रति आसक्ति रखना विवेकवान का लक्षण नहीं। लिखा जाता है, दीपे चाम चादर मड़ी, हाड पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन घे। अर्थात दीपे चाम चादर मड़ी, इस देह को ऊपर कैसी चादर चढ़ाई है? शरीर की, उन पुद्गलों की, परंतु उन पुद्गलों के अंदर क्या है? बाहर से तो बड़ा दीप्तिमान है। दीप्तिमान मीन्स बाहर से तो बहुत चमक दमक है, बहुत ब्राइट है, परंतु हार्ड पिंजरा देह, अंदर क्या है? हड्डियां है, खून है अंदर। और खोजते चले जाओ, एंडोस्कोपी होती है तो वो डॉक्टर सामने स्क्रीन पे दिखाते कि अंदर कितना एसिड है, कितना अंदर रिफ्लक्स हो रहा है। और फिर चले तो ब्लड टेस्टिंग करवाने जाओ, तो ब्लड टेस्टिंग में आपके डॉक्टर्स बता देते हैं आपको ये इन्फेक्शन है, आपको ये इन्फेक्शन है। आयुर्वेद में चले जाए तो भीतर क्या है? वात, पित्त और कफ। पता नहीं कितनी कितनी घटिया घटिया अंदर केमिकल रिएक्शंस के कारण गैसेस भी पैदा हो रही है, पित्त का प्रकोप बढ़ता है। तपस्या करने वाले तो कुछ ज्यादा जानते हैं, और जो अपथ्य का सेवन करते हैं वो इनसे भी ज्यादा जानते हैं। जब एसिडिटी होती है, कैसे खट्टे खट्टे टकार आ रहे, वॉमिट आ रही है, तो कितनी घटिया स्मेल आ रही है, वो कहाँ से आ रही? इस तरह से। और चले तो इतना बढ़िया बढ़िया खाया, और प्रतिदिन एवरी डे मल विसर्जन के लिए जाते। वे पुद्गल कैसे? इनपुट कैसी और आउटपुट कैसी? कितने 9 द्वार है, नाक से क्या निकलता है? अमृत थोड़े निकलता है। ये तो जिनके पास आमर्ष औषधि, विप्रुट औषधि, ऐसी जो साधना तपस्वी होते हैं, उनकी देह के मल भी अमृत जैसे अर्थात सुगंधमय बन जाते। परंतु सामान्य लोगों की शारीरिक संरचना, हम लोगों की शारीरिक संरचना कैसी है? जब इसके ऊपर विचार चलता है, अरे अंदर इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। खून, ब्लड यदि इन्फेक्शन में चला जाता है तो उसका भी देखा जाए तो अलग ही। जब ड्रिप्स लगती है तो अपने ही शरीर से बदबू आने लग जाती है। रोज इसको क्लीन करते हैं, रोज इसकी केयर करते हैं, परंतु गर्मियों के दिनों में शाम के टाइम अपना कॉलर ऐसे जरा सा ऐसे उठा के देखो क्या होता है। आम पे उठा करके देखो तो कैसी गुलाब, चंदन, केसर की स्मेल आ रही होती। ये बदबू कहाँ से आई? ये शरीर का स्वभाव है। और देखा जाए प्रतिदिन इतना पानी कंज्यूम किया, कितनी बार यूरिन गए, कितनी बार मल विसर्जन के लिए गए, वहां के पुद्गलों की स्मेल कैसी है? वो कैसे अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ है। सुअर आदि जो त्रियंच है, उनका भक्षण करते हैं तो कितनी घृणा आती है। देखा जाए तो भीतर या सम जगत में जो भीतर इतनी गंदगी है, बोले ऐसी गंदगी
संसार में आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। लोग कह देते हैं बहुत बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी बदबू आ रही, परंतु ये नहीं पता कि चलता फिरता गटर, चलता फिरता कचरा पेटी तो साथ ही हमारे चल रही। और देखा जाए, पॉलिथीन जब ट्रांसपेरेंट होता है, कोई बर्तन जब ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का है, और उसके अंदर जो जो रखा है आपको पूरी तरह से दिखाई देता, और जिसकी दृष्टि इतनी ज्यादा सूक्ष्म, मानो स्कैनिंग मशीन से भी ज्यादा अच्छी स्कैन कर दे, और जब उसको पता चले कि भीतर इस देह की चमड़ी के नीचे क्या भरा पड़ा है, जब पता चलेगा कि वहां पर मल इकट्ठा है, वहां पर यूरिन ग्रंथियां है, वहां पर वो इकट्ठा है, कहीं पर कफ जमा हुआ है, साइनस के जितने पॉइंट्स है, सिर दर्द होने लग जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो ब्लॉकेज हो गई। वहां पर आपका नजला जमा पड़ा है, इसलिए आपके कानों में भी दर्द हो रहा है, आपको धूप में जाने पे भी दर्द हो रहा है, सिर नीचे करते हो तो दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है तो जहां जहां कभी क्या दर्द हो रहा है, कभी क्या दर्द हो रहा है। और देखा जाए, जब व्यक्ति को इतना ही एहसास हो जाए, दूसरे को भले मत देखो, खुद को ही देखो, कि इतनी गंदगी, शीशे के सामने जाते हैं तो चेहरा दिखाई देता, कपड़े जहां जहां कुछ है तो सेट कर लिए, परंतु भगवान ने तो ऐसा आत्मदर्शन दिया कि दुनिया की वो मशीन्स भी आपको वो आत्मदर्शन नहीं करवा पाई। और जब आपने ये रियलाइज किया, अरे इतनी गंदगी, इतना मल, इतना मूत्र, इतना कफ, इतना श्लेषम, इतना पित्त, इतना वायुष के बुरे पुद्गल, ये सब कुछ यहीं पर इकट्ठे है। दिख नहीं रहा ना, इसलिए अट्रैक्शन भी होती। दिख नहीं रहा तो सामने वाले के प्रति व्यक्ति आकर्षित भी होता है। और यदि आपको पता चले ये पॉलिथीन है, और पॉलिथीन के अंदर किसी ने बच्चे के डायपर डाल रखे हैं जिसमें उसने बहुत सारी मल विसर्जन किया हुआ है, या मल विसर्जन का एक बहुत बड़ा थैला रखा हुआ है, कोई उसको आलिंगन करेगा? कोई नहीं करेगा। बोलो उसको अच्छे से तुम प्रेम करो, उसको अच्छे से अपने साथ बिठाओ, अच्छे से उसकी ओर निहारो, उसके प्रति रूप गंध रस स्पर्श के प्रति आकर्षित हो जाओ। बोले गंदगी का पॉलिथीन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इतनी गंदगी, चीज इसको पीछे ले जाओ। परंतु जब व्यक्ति की अज्ञानता उदय में आती है तो वह भोगों में ऐसा उलझता है कि उस गंदगी को भुला देता है। और भगवान क्या कहते हैं, जिसे इस अशुभ का ज्ञान है, फिर वह व्यक्ति अपने ध्यान को भी शुभ रख पाता है। इसलिए कहा अशुभ की अनुप्रेक्षा करना, पहुंच जाए भगवती मल्ली जी। ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र 8वां अध्ययन है भगवती मल्ली जी का। हमारे 19वें तीर्थंकर जो स्त्री लिंग में थे, जो देह की दृष्टि से कैसे थे, स्त्री के रूप में, और उन्होंने पूर्व जन्म में महाबल के, देखा जाए भव में जब दीक्षा अंगीकार की है, महाविदय में थे, 6 मित्रों के साथ साधना रत रहे, और तपस्या जब करते हैं, जब उनका व्रत है, बाकियों ने व्रत किया है, अगले दिन पारणा है, क्या बोले आप पारणा आज इकट्ठे करेंगे पारण, परंतु खुद बेले का पचखान ले लिया। और जैसे ही वापस आए बोले मैंने तो बेला पचक लिया। जब सबने बेला किया उन्होंने तेला पचक लिया, जब तेला किया तो उन्होंने चौला पचक लिया, बाकियों ने चौला किया तो उन्होंने पंजोला पचक लिया। क्या मन में भावना रहती है, मैंने इनसे आगे रहना है। परंतु भगवान क्या कहते हैं, ये छोटा सा छुपा, जो छोटी सी माया भी आत्मा के लिए पतन का कारण बन जाती है। और देखा जाए एक स्त्रीत्व विवक्षा में, एक स्त्रीत्व के शरीर में कितना उसे परिशह सहना पड़ता है। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री के जिंदगी में कष्ट ज्यादा है, परंतु वो तीर्थंकर के रूप में तो उत्पन्न होना है। 20 बुलों की 20 स्थानों की आराधना भी की जो तीर्थंकर बनने के, और जब तीर्थंकर के रूप में पैदा होना है, कुंभक राजा है, प्रभावती रानी है, और उनकी माता ने जब सिंह आदि 14 महासपने देखे, और जब जागृत हुई, और एक समय क्या दोहत पैदा हुआ कि मैं 5 वर्ण के विभिन्न प्रकार के पुष्पों की शैया के ऊपर विश्राम करूं। वे दोहत पूरा हो गया, दोला पूरा कर दिया।
और समय आने पर जब जन्म हुआ तो क्या नाम रखा? मल्ली। रूप की दृष्टि से उनके जैसा दुनिया में कोई और नहीं, अर्थात प्रत्येक गुण की दृष्टि से वे उत्कृष्टतम है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और समय के साथ साथ उनके पूर्व भव के जो 6 मित्र हैं, उन्होंने भी तो साधना की थी, और ये सारे के सारे 32 सागरोपम की आयुष्य वाले जयंत विमान में पैदा हुए। और वहां से बाकी वाले 6 तो पहले आ गए थे, क्योंकि इनकी जो आयुष्य थी वह प्रतिपूर्ण थी। प्रतिपूर्ण देखा जाए तो 32 सागरोपम थी, उनकी 32 सागरोपम से थोड़ी कम थी। वो पहले जन्म हो गया, उम्र में बड़े थे, और इनका जन्म बाद में हुआ। और पूर्व जन्म का जो अनुराग है, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते मिलते जुलते सोचते विचारते, जिनके प्रति बहुत गहन अपनत्व होता है, अगले भव में ये बाहर के कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं, आत्मा वही होती है, दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग भी इकट्ठे हैं तो क्यों इकट्ठे हैं? कोई तो जन्म जन्म का कोई ऐसा संबंध है। और जब वे 6 मित्र, उनके मन में जैसे ही भावना जागी, चित्र आदि देखा कि हमें तो मल्ली से ही शादी करनी, और मल्ली भगवती मल्ली जो जन्म से 3 ज्ञान की धारक है, और उन्हें पता भी है कि मेरे 6 मित्र पूर्व जन्म में मेरे ही साथी थे, और उससे पूर्व जन्म में हम सभी साधु थे, और वहां से जयंत विमान में भी गए। परंतु आज वे सभी के सभी राजा पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। सभी किले के दरवाजे बंद करवा दिए, राजा कुंभक डर गए, अब क्या होगा? परंतु मल्ली जी ने क्या कहा? आप चिंता मत कीजिए। और उन लोगों को अलग अलग स्थानों पे रुकवा करके दूत भेज करके क्या बोल दिया कि मल्ली आपसे ही शादी करे। अपनी ओर से बोल दिया कि आप पहुंचो, परंतु अभी थोड़ा वेट करो। और इससे पहले ही मल्ली जी ने एक अपने ही शरीर की आकृति के अकॉर्डिंगली एक ऐसा स्वर्णमयी पुतला बनवाया, ऐसी सोने की मूर्ति जो भीतर से खाली है, बाहर से अंग प्रत्यंग सब कुछ वैसा ही जैसा एक इंसान का रहता है। आजकल तो मोम के पुतले, पता नहीं, बॉम्बे साइड चले जाओ, लोनावाला साइड चले जाओ, अलग अलग स्थानों पे वैसा ही बना करके आपके सामने रख देते हैं। आदमी टच करके देखता है, अरे ये तो बिल्कुल असली ओरिजिनल लग रहा है। पुराने टाइम में इससे भी ज्यादा बहुत टेक्निक्स होंगी। और स्वर्णमय उन्होंने जैसे पुतला बनाया है, और सिर के पास, मस्तक के पास तो खाली जगह रखी है कि वहां से कुछ डालना है, और ऊपर से क्या रखा है? लाल और नीले रंग का कमल, मानो वो सजावट के लिए है। और इस तरह से पूरा ढक करके रखा है। भगवती मल्ली जी प्रतिदिन जो भोजन करती है उसमें से एक ग्रास किसमें डाल देती है? उस पुतले में डलवा देती। और जैसे ही समय आया और उन सबको इनवाइट कर लिया, और देखा जाए तो ऐसा वो महल है, ऐसा वह मोहन घर है कि 6 अलग अलग झरोखे बनाए हैं। वो मूर्ति को तो देख सकते हैं, परंतु एक दूसरे को नहीं देख सकते। इस तरीके से उसकी संरचना है। और वे सारे के सारे लोग जब देखते हैं तो मन ही मन कहते हैं, ये मल्ली तो मेरी है, ये मुझे मिलनी चाहिए। उनके प्रति आसक्ति भरी नजरों से देखते हैं। और इतने में जब सभी मन में ये सोच ही रहे, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू,
ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाली चाल अनोखे चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा ओए ते झुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे ओए ते झुकदा है संसार मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं बोले आगम ज्ञाता आगम प्रज्ञ शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो हम बात कर रहे थे इस तरह से उन सभी के देखने की व्यवस्था की कि वो एक दूसरे को ना देख सके, और जिस समय वे ऐसा चिंतन रहे थे कि ये भगवती मल्ली हमारी बने, इतने में ही भगवती मल्ली जी ने क्या आदेश दिया, उसके ढक्कन को ऊपर से खोल दिया जाए, जिसमें रोज एक एक ग्रास डाला जा रहा था भोजन का, और आज वो भोजन सड़ रहा है, गल रहा है, और उसमें से ऐसी फाउल स्मेल आ रही है मानो एक मरे हुए कुत्ते की हो, एक मरे हुए सांप की हो, ऐसी घटिया स्मेल आई। और जैसे ही स्मेल आई तो सभी 6 के 6 राजाओं ने अपने नाक मुंह सिकोड़ने शुरू कर दिए, ढकने शुरू कर दिए, इतनी बदबू कहाँ से आ रही। और जैसे ये दृश्य देखा तो अब क्या देखा कि अब लोहा नरम है, अब पीटना होगा। और जैसे ही देखा ये सब लोग देख रहे थे परंतु एकदम ऐसे क्यों हो गए, और सभी को संबोधित करते हुए क्या कहा, अरे तुम इस देह के ऊपर आसक्त थे जिसके अंदर इतना इतना गंध है, इतनी इतनी गंदगी भरी हुई है। ये गंदगी का टोकरा बाहर से कितना भी सजा लो, ये कभी शुद्ध होने वाला है। तुम विचार करो, आत्मा की गवेषणा करो, इस देह की आसक्ति से ऊपर उठो, और ऐसी बातें सुनते सुनते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। करने तो क्या आए थे, और जागृति के बाद क्या करने के लिए तैयार हो। और समय के साथ सभी ने क्षमा याचना की, और भगवती मल्ली जी ने जीताचार के अकॉर्डिंगली वो देवता भी आए कि अब आप तीर्थ की स्थापना के लिए तीर्थंकर बनना है, आप दीक्षा अंगीकार कीजिए। और उन्होंने फिर वर्षीदान 1 वर्ष तक दिया, और उसके बाद उन सबके साथ दीक्षित हुए। अब देखा जाए ये अनुप्रेक्षा कौन सी है, और शुभानुप्रेक्षा भगवती मल्ली जी ने उन 6 राजाओं को कौन सा चिंतन प्रदान किया, अशुभानुप्रेक्षा का। इसीलिए लिखने वाले ने क्या लिखा है, इस पिंजरे दे अजब बनावट, इस पिंजरे दी अजब बनावट, अंदरों गंदगी ते बाहर सजावट, अंदरों गंदगी ते बाहर सजावट, खूब होया ने एथे मीनाकारियां, पिंजरा पुराना हो गया, जदों मोर ने उडारियां मारियां, पिंजरा पु। देखा जाए जब आत्मा को यहां से निकलना है तो उसके बाद इस पिंजरे की हालत क्या होती है, कौन रखता है घर में। क्या बोलते हैं, फ्रीजर मंगवाओ, बच्चे विदेश में है, आ रहे होंगे, तब तक इनको आइस बॉक्स में पैक करके रखो, नहीं तो इनमें इन्फेक्शन, ऐसे जर्म्स, ऐसे कीड़े कुल बुलाने लग जाएंगे। देखा जाए तो यही स्थिति हर शरीर के साथ। ये तो उत्कृष्ट महापुरुष होते हैं जिनके 6 महीने तक शरीर को कुछ नहीं होता,
परंतु सामान्यतया देखा जाए पुद्गल की जो परिणति है, जब अशुभ परिणति है उसका चिंतन जब किया जाएगा तो ये आसक्ति टूटेगी। इसीलिए लिखने वाले ने क्या लिखा, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ, पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, पानी में नहाते हो, सत्संग में न, बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान, बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान, अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान, अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान, अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू लगाया करो, अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को, माला ल्याई काठ की धागे लई पिरोए, माला ल्याई काठ की धागे लई, मन में घुंडी पाप की राम भजे क्या हो, मन में घुंडी पाप की राम भजे क्या हो, अपने मन के मंदिर में रोज माला घुमाया करो, पानी से नहाते हो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। और जब यह अशुभानुप्रेक्षा, इस तन की आवश्यकता है इसको स्वच्छ रखना, परंतु इससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है, इस मन को, इस आत्मा को स्वच्छ करना। और इस अशुभ से हमें शुभ तक पहुंचना है, इसलिए हमें इस अनुप्रेक्षा, इस चिंतन का अभ्यास करना। यह चिंतन गहरा उतरेगा तो शायर की लिखी हुई लाइंस भी बहुत अच्छी घटित हो जाएंगी। ए नादान पतंगे मत लिपट शम्मा की लौ से, ए नादान पतंगे मत लिपट शम्मा की लौ से, ये जलवाए महबूब नहीं मौत खड़ी। अर्थात इस आकर्षण में दुख ही दुख भरा हुआ है। भगवान ने तो कहा ही है,
क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र का सुख और उसके बाद बहुत लंबे समय का दुख। और जिसे इन वस्तु पदार्थों की अशुभता का ज्ञान हुआ, उसका आकर्षण भी कम हुआ। और यदि अशुभ है, भगवान ने द्वेष करने के लिए भी नहीं बोला, ये उसका स्वभाव है। पुद्गल अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा चलता रहता है। इससे ऊपर उठ करके आत्मा का ध्यान करना। अब लास्ट वाली अनुप्रेक्षा आएगी, अपायानुप्रेक्षा। कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।